हेलो बच्चों, वेलकम टू नेवर गिव अप। और ये है लास्ट वीडियो आपके मैट के इस पेपर के क्लास 6 के मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का जो उत्तराखंड में हुआ है 7 जुलाई को, उसका कुछ लास्ट पार्ट है ये। इसमें पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। और जो भी बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे भी आते हैं। ठीक है, तो दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक पहले ए हो लेकिन ठीक बाद सी नहीं है। तो पहले आपने ये देखना है जिसके ठीक पहले ए है ऐसे कितने हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। ठीक है, दूसरा डी कौन है जिसके ठीक पहले ए है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो 3 डी हमें ऐसे मिल गए हैं जिनके ठीक पहले ए लेकिन ठीक बाद में सी नहीं होना चाहिए। तो जो सी है उसको काट दो, इसके बाद में देखो सी है, इसको काट दिया। ठीक है, इसके नहीं है, लास्ट वाले के बाद में नहीं है तो इसको रहने दो। इसके ठीक बाद में भी सी है तो इसको भी काट दिया, तो एक ही बच रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 32 और 36 को दोनों को एक साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर है? लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 4 का भाग जाता है। सामान्य वर्ष जिसमें 4 का भाग जाता है वो लीप ईयर होता है। लेकिन शताब्दी वर्ष जो भी होगा, जैसे ये शताब्दी वर्ष है 1800, 1900, 2000, उससे पहले 1600, ठीक है, उससे पहले 1700, फिर 2000 के बाद 3000 आएगा ये। तो ये इनको क्या होता है, इनमें 400 का भाग अगर जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। जैसे 18 में 400 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? 1900 में भी नहीं जा रहा है, तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, लीप ईयर अब देखो इनमें 4 का भाग जाएगा, ये सामान्य वर्ष है ना, तो इनमें 4 का भाग अगर जिसमें जा रहा है तो वही लीप ईयर होगा। तो 1992 में 4 का भाग देखिए, देखो 1992 में 4 का भाग दो तो 4 चको 16, ठीक है, बचा 3 और 9, 4 8 32, 4 9 में 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा तो कितना बचेगा? 3 और फिर 2, 4 8 32, पूरा भाग जा रहा है। तो 1992 में पूरा भाग जा रहा है 4 का, तो इसलिए ये क्या है? लीप ईयर, जिसमें 4 का भाग जाता है। हाँ, शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले सम संख्या किंतु ठीक बाद में विषम संख्या नहीं है? इसमें भी आपने क्या करना है, जिसके ठीक पहले सम संख्या है ऐसे 7 को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो इसमें देखना किसके पहले वाले 7 के पहले तो सम संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले की भी नहीं है। ठीक है, ये इसके भी नहीं है। फिर तीसरे वाले के है, इसके 6 है। ठीक है, फिर चौथे वाले के है, फिर उसके बाद वाले की भी है, फिर उसके बाद वाले की भी ठीक पहले सम संख्या है, फिर नहीं है। तो ऐसे कितने मिल गए? 1 2 3 4, 4 के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, किंतु ठीक बाद में विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो पहले वाले के बाद में देखो विषम संख्या है, कट कर दिया, पहले वाले को कट कर दिया। दूसरे वाले के बाद में नहीं है, तीसरे वाले के बाद में एक विषम संख्या होती है तो वो भी कट कर दिया, और चौथे वाले के बाद में नहीं है। तो ऐसे कितने 7 हैं? 2, जिनको जो कट नहीं हो। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक घड़ी में 1 से 12 तक की संख्याओं को अंग्रेजी के एफ अक्षर से शुरू करते हुए परिवर्तित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9 बजे के समय को दर्शाएगा? इसको आपने क्या करना है, ऐसे घड़ी बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे होता है 1 2 जैसे रहते हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11। अब आपने क्या करना है, 11 12, यहाँ पे मैंने 2 को थोड़ा इधर कर दिया, यहाँ पे 1 को मान लो, आप यहाँ पे 12 को मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू है, ये बोला कि ठीक क्या है 9 बजे, 9 बजे का टाइम ऐसा होता है ना। ठीक है, ये है 9 बजे का टाइम। तो कौन सा दिखाएगा? तो आपने 1 से शुरू करना है, 1 से 12 तक की संख्याओं को F से शुरू करते हुए। तो यहाँ पे F, ठीक है ना, E F, फिर G,
फिर एच, फिर आई, एच के बाद यहाँ पे सॉरी आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी और फिर क्यू। हो रहे हैं? तो एक के सामने एफ है, दो के सामने ये जी है, तीन के सामने ये, चार के सामने ये, पाँच के सामने ये, छः के सामने ये, सात के सामने एल, आठ के सामने एम, 9 के सामने क्या आ रहा है एन, ठीक है, और 12 के सामने क्या आ रहा है क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा एन क्यू, ठीक है, एन क्यू दर्शाएगा टाइम को, एन क्यू। तो कौन सा विकल्प 9 बजे समय दर्शाएगा एन क्यू, समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, सड़क के किनारे एक बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं, ठीक है। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या है। टोटल बंदर, इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन अगर इस क्रम वाला आता है तो टोटल नंबर बंदर कितने हैं 27, ठीक है। बाएं से कौन सा स्थान है, दाएं से कौन से नंबर पे 11, तो 11 को कर दो, घटा दो इसमें से, 27 में से 11 गएंगे कितने बचेंगे 16। अब 16 में क्या करना है, एक जोड़ देना है, ये उसका दूसरी तरफ से स्थान है, ठीक है। दाएं से ऐसे तो बाएं से उसका नंबर क्या हो जाएगा 16 + 1, जो घटा के टोटल नंबर में से जो उसका एक तरफ से स्थान है उसको घटा के जो बचेगा उसमें एक जोड़ देना है, फिर वो उसका दूसरी तरफ से स्थान आ जाता है, तो इसका हो जाएगा 17वां स्थान, ठीक है। 16 + 1 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मंजू का स्थान कौन सा है 11वां है। ये बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अब कहीं से भी गिनो उसका नंबर कौन सा है 11वां। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, आपने टोटल लड़कियां निकालनी है इसमें ना। तो इसको क्या करना है 11 + 11 दोनों को ऐड कर देना है। दोनों का टोटल कितना होता है 22, इनके दोनों के टोटल में से एक घटा देना है, क्योंकि उसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एक घटा देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 21वां। इसका सी आंसर सही है। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 41 को भी देख लेते हैं, लेकिन ये पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको 41 को यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 को इस तरीके से देख लो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है 5 चौको 20 होता है, ये 5 को और 4 को गुणा किया 20, ठीक है, और 3 और 6 2 को गुणा किया 3 दूना 6, तो कितना बीच में 26 हो रहा ना। ऐसे आगे भी होगा। देखो 8 चौको 32, अपोजिट वाले को गुणा करो, 6 पंजे 30, तो 32 और 30 62, ठीक है। वैसे 8 तियाँ, इसमें क्या हो जाएगा 8 और 3 का गुणा हो जाएगा, 8 तियाँ 24, ठीक है, और 7 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, ठीक है, 5 4 9 और 3 और 2 5, 59, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59। ये तो क्या कर रखा है, इन दोनों का इसका और इसका गुणा करके, इसका और इसका गुणा करके दोनों को जोड़ करके बीच वाला आ रहा है। अब हम फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर उसी अपनी PDF की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से 44 तक क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है, जस्ट फॉर 1 मिनट, इसमें हाँ, इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृतियों अंकों मैट्रिक्स दी गई है जिसमें एक स्थान रिक्त है जो कि प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, इसको आपने फिलअप करना है, ठीक है, किसी न किसी लॉजिक के आधार पर। तो यहाँ पे देखो 6, ये 6 है, ये 20 है, यहाँ नीचे है 26, तो 20 और 6 26 जोड़ के नीचे लिख दिया। ये 12 है, ये 30 है, ये नीचे लिख दिया 42, दोनों को 12 और 30 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 42। तो वैसे यहाँ पे ऐसे क्या जोड़ें 42 में कि 114 बन जाए, तो 114 में से सीधे 42 को घटा दो, वही संख्या आ जाएगी जिसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 14 में से 4 में से 2 गया 2 और 11 में से 4 गया 7, तो 72 जोड़ना पड़ेगा 42 में, तो भी हमें क्या मिलेगा 114 मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी है। इसका सही आंसर क्या है 39 का सही आंसर है बी 72। अब यहाँ पे आकृति वाला क्वेश्चन भी इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसका देखो कौन सी आकृति है, तो इसका सही आंसर बी है,
ठीक है। इसमें ज़्यादा मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये आकृति क्या हो रही है, क्लॉक वाइज चल रही है। कहीं भी देखो आप क्लॉक वाइज बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे यहाँ है, जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इधर की तरफ है, फिर आगे गई इधर की तरफ, फिर अगले कोने पे इधर की तरफ, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर आगे आ रही इधर क्लॉक घड़ी की दिशा में, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ऑब्वियसली है कि इस बार इधर होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला, ये बी वाला सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 43 एंड 40, 40 और 43 को एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में हो रहा है 6 दूना 12, नीचे वाले को ऊपर वाले का गुणा करा, कितना आ रहा है 12, और 8 इधर लेफ्ट और राइट वाले का गुणा, 8 और 3, तो 8 दिया 24, ठीक है। 24 में 12 का भाग दे दिया, तो 12 दूना 24, वो बीच में आ रहा है जितनी बार भाग जा रहा है, ठीक है। तो वैसे आगे भी है, जैसे 6 चक्को 24, ठीक है। 24 में किसका भाग देना, 8 दिया 24, तो 24/24, दूसरे वाले में क्या हो रहा है 24/24, 24 कम 24, एक दूसरे वाले के बीच में, इसलिए 1 आ रहा है। अगले वाले में फिर क्या करना है, 12 और 8, 12 8 96, और इधर ऊपर और नीचे वाला क्या है 6 और 4, 6 चको 24, 24 का भाग दे दो 96 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है ना। देख लो भाग देखिए एक बार, तो 4 बार भाग जा रहा होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 4, 24 × 4 करके देख दो, 4 चको 16, 4 दूना 8 और 1 9, 96, 24 चको 96। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या हो रहा है, देखो कितनी रेखाएं हैं, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, आप देख लेना। इसमें एक मिनट है, यहाँ पे देखो, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 है। उसके बाद कितनी घटी, अब कितनी रह गई, ये 1 2 3 4 5, नहीं 4 रह गई, ये तो मैं डबल काउंट कर दिया ना, एक ही साइड से अगर आप गिनेंगे, ठीक है। तो 4 बच गए, तो 2 घट गई। अब यहाँ पे कितने बचे, 1 और 2, 2 ही रेखाएं हैं ना, एक ऐसे में जा रही है, एक ऐसे में, 2 2 घट रही है। तो इस बार भी 2 घटेगी, तो पूरा गोला ही गोला बचेगा फिर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है सी, क्योंकि प्रत्येक में क्या हो रहा है, ये वाली जो रेखाएं हैं ये घट रही है 2 2 करके, ठीक है ना। पहले वाले में ऐसे था, 2 घटाई थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि पहले वाले में 4 है, फिर 3, 1 घटा, फिर 2 घटे, 1 रह गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है, 2 घटे, और फिर 1 रह गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 है और फिर 3 गोले हैं, तो यहाँ 2 घटे, दोनों एक एक घट गया, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, एक एक रह जाएगा, सिंगल ही रहेगा, ठीक है। तो पहले वाला त्रिभुज रह जाएगा, दूसरा वाला गोला रह जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 से 48 तक के लिए हमें ये देखना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप जब भी सॉल्व करो, जैसे ये अनिल, पलक, अभय, परी और सुमित एक ही गांव के हैं, तो आपने क्या करना है, इनका एक जगह पे नाम लिख दिया पहले, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। पहले लिख दिया अनिल, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा करना है। अनिल लिख दिया, फिर कौन है, चलो हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से कि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है अनिल, अनिल और पलक हिंदी व अंग्रेजी विषय में पढ़ने में अच्छे हैं, तो ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, ऐसे लिखना है। इसके नाम के आगे हिंदी अंग्रेजी लिख दिया, ठीक है। दूसरा पलक, पलक है ये, पलक लिखा, इसके आगे भी क्या है हिंदी और अंग्रेजी, ये भी हिंदी अंग्रेजी में दोनों में, ठीक है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश अंग्रेजी, ऐसे इसमें भी हिंदी प्लस अंग्रेजी। उसके बाद आगे क्या, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे अंग्रेजी में पढ़ने में अच्छे हैं। अभय और अनिल, अब यहाँ पे आपने अभय लिखना है ना, अभय, ये किस किस में है, अभय और अनिल, अभय लिखा, फिर नीचे अनिल भी लिख दो, अनिल ऊपर भी ऑलरेडी लिखा हुआ, तो 2 2 बार मत लिखो अनिल को, वहीं लिख देना, अगर वो किसी और सब्जेक्ट में भी अच्छा है तो उसके आगे लिख दें। तो अभय,
अभय और अनिल हिंदी व गणित पढ़ने में अच्छे हैं। तो ये हिंदी में है और गणित में है। तो इसके आगे देखो, यहाँ पे हिंदी तो ऑलरेडी है अनिल के, लेकिन यहाँ गणित को भी आपने ऐड कर देना है। गणित में भी ये क्या है, अच्छा है, ऐसे आपने ऐड करते रहना, ठीक है। अब अगला क्या लिख रखा है, गणित पढ़ने में अच्छे परी व पलक। तो ये पलक का नाम तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आपने परी का ही नाम लिखना है खाली, ठीक है। तो परी को नाम लिख दिया। किस में है, विज्ञान व अंग्रेजी। तो इसके आगे लिख दिया विज्ञान और प्लस अंग्रेजी में। और इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, पलक। ये हिंदी अंग्रेजी तो है, अंग्रेजी तो आगे विज्ञान में भी अच्छा है। इस तरीके से आपने लिख दिया कि विज्ञान में भी अच्छा है, ठीक है। अब लिख रखा है अभय, पुरी और सुमित संस्कृत व गणित पढ़ने में अच्छे हैं। अभय, परी और सुमित। एक और नाम है यहाँ पे जैसे सुमित छूट रहा है, तो सुमित को मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दिया ऐसे तुमको समझाने के लिए। सुमित के आगे आप अपना उसका लिख देना। अब अभय भी यहाँ है, अभय किस में भी अच्छा है, किस में, संस्कृत। और गणित ऑलरेडी लिखा है तो संस्कृत ऐड कर दो उसके आगे, ठीक है। संस्कृत में भी अच्छा है, ठीक है। और फिर किसका नाम है, परी जो है संस्कृत और गणित। तो यहाँ पे विज्ञान, अंग्रेजी और यहाँ पे इसके आगे संस्कृत भी आ जाएगा और गणित भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इस तरीके से जब आप सारे लिख लोगे कि हाँ कौन किस में अच्छा, जैसे इसका आ गया हमें पूरा पता लग गया, ठीक है, कि पलक इस में है, अभय इस में हमने इसके आगे लिख दिया, इसके आगे हमने ये लिख दिया, ये इसमें अच्छा है, ये इसमें अच्छा है, ये सब रिपीट नहीं करना है किसी के आगे जो दो बार वो आ रहा है, ठीक है। तो अब दिए गए विवरण के अनुसार कुल कितने विषय हैं, तो दिए गए विवरण के अनुसार कुल कितने विषय हैं। तो विषय तो आप यहाँ पे डायरेक्ट गिन सकते हैं, कितने विषय हैं देखो, एक तो दो बार नहीं गिनना है, हिंदी अंग्रेजी, ठीक है। फिर क्या है, हिंदी दोबारा है तो दो ही है, तीसरी बार गणित आ गया तो तीसरा। फिर से देखो कौन सा, चौथा विज्ञान, अंग्रेजी ऑलरेडी काउंट हो चुका है तो इसको दोबारा नहीं काउंट करेंगे, 4। और ये संस्कृत 5, गणित हमने पहले ही काउंट कर लिया है, ठीक है, ऊपर। तो 5 ही विषय हैं, तो 5 इसका आंसर सही हो गया। उसके बाद है हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान विषय पढ़ने में कौन अच्छा है। तो अब आप अगर पीछे वाले को जैसे मैंने बनाया था उसको देखोगे फटाक से आपको पता लग जाएगा कि कौन है। तो आपने अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्योंकि जगह उतनी है नहीं, लेकिन आपने ट्रिक वही अपनानी है, पहले उनके नाम लिखने हैं यहाँ, उसके बाद वो किस किस विषय में कौन कौन अच्छा है, ऐसे ऐसे करके लिख देने हैं सारे, समझ रहे हो। तो फिर जो है हमें आसान होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम देख लेते हैं हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान विषय पढ़ने में कौन अच्छा है, हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान। तो मैं इसको डायरेक्ट देख लेता हूँ, जिसका नाम हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान तीनों में है। तो ये है हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान, कहाँ पे, ये। तो इन तीनों में कहाँ पे कौन कॉमन है, मतलब जो दोनों जगह है, परी पलक और अनिल पलक। तो पलक का नाम देखो यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। तो ये विज्ञान में भी अच्छा है, हिंदी में भी अच्छा है, अंग्रेजी में भी अच्छा है। तो पता लग गया, इसका आंसर क्या है, पलक, ठीक है। तो 46 का आंसर हो जाएगा पलक। अब अगला वाला भी है इसी क्वेश्चन से, ये गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व संस्कृत विषय पढ़ने में कौन अच्छा है। अब इस बार गणित भी है, विज्ञान भी है, अंग्रेजी भी है और संस्कृत भी है। तो देखो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत गणित। तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक। दोनों में कॉमन कौन कौन से है, परी है ना, देखो परी यहाँ भी है, ठीक है, और परी यहाँ भी है। तो ये गणित में भी अच्छी है, ठीक है, विज्ञान में भी अच्छी है, अंग्रेजी में भी अच्छी है, संस्कृत में भी अच्छी है। तो ऑब्वियसली परी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन था 47, ये सब में अच्छी है। लेकिन सुविधा आपको क्या रहेगी कि आपने उनके नाम के आगे ऐसे लिख देना, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब है गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय पढ़ने में कौन अच्छा है, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। अब यहाँ देखो, आप पहले आप ये देखो गणित और अंग्रेजी। गणित ये है अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी और गणित। अब इनको पढ़ने में कौन अच्छा है। अंग्रेजी में अनिल और पलक कॉमन है,
गणित वाले में अनिल यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। अब नीचे अंग्रेजी वाले में पलक है, अनिल तो यहाँ कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजी वाला ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो पलक जो है अंग्रेजी में भी ठीक है, ठीक है, और हिंदी गणित में भी ठीक है, नहीं सॉरी, पलक जो है अंग्रेजी में भी ठीक है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा है, एक मिनट है ज़रा वेट करिए, गणित अंग्रेजी और हिंदी, यहाँ। तो ये देखिए हिंदी केवल यहीं पे ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो हिंदी में कॉमन कौन है, पलक। अब है अनिल है, और जगह तो नहीं है ना हिंदी, हाँ, तो यहाँ पे अनिल आ रहा है, यहाँ भी अनिल है, यहाँ भी। अब ये अनिल जो है हिंदी अंग्रेजी में तो दोनों में ठीक है, तो ये गणित में भी है क्या, इसी को ये देख लेते हैं, गणित में भी है इसका नाम कहीं, तो गणित में भी इसका नाम है, ये देखो गणित हिंदी और अंग्रेजी भी हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, अनिल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 49, इधर वाले हमने ये सॉल्व कर दिए। 49, ये जेड की आकृति किस में है, इनमें से कौन सी उसमें है जेड की आकृति, क्वेश्चन नंबर 49। तो देखो जेड की आकृति है इसमें जेड को ऐसे बना रखा ना, ऐसे, और फिर इसको ऐसे कवर कर दिया और यहाँ से ऐसे कवर कर दिया, तो ये इसका सही ऑप्शन ए है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कौन सी आकृति है, ये वाली डी वाली आकृति है, इसमें देख लो अच्छे से ध्यान से देखो, इसके अंदर ये बन रखा है डी वाला, ठीक है। अब अगले वाले में इसके साथ ही ये वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, 54 वाले को। 54 वाले में अगली आकृति क्या होगी, ए, ठीक है ना, इसको टेढ़ा कर रहे हैं, जो लाइन से पहले वाले में सीधी थी तो इसको आगे वाले में भी सीधी है, इसको ऐसे बना दिया आगे वाले में ऐसे, फिर उसमें डॉट डॉट बना दिए। अब लाइन ऐसी हो जाएगी लेकिन आकृति क्या रहेगी, वैसी रहेगी, ऐसे, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट, तो इसका ए है। अब ये वाली आकृति किस में है इनमें से, तो ये बी में है। आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये देख लो, ऐसे आ रहा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इसी में जा रहा है केवल बी में, ठीक है। तो ये बी में है, इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 55 को भी देख लीजिए। 55 में क्या है कि ये देखो इस बच्चे ने खुद ही बना दिया, ये ऐसे वाला जहाँ पे होगा, तो ये इसी में है केवल बी में, ठीक है, तो इसका बी है। अब है क्वेश्चन नंबर 52 और 53 को यहाँ पे पढ़ के करना है। रोहन, इसको ऐसे देखो, रोहन और का वजन सुनीता से कम, तो ये हमारा हो गया रोहन को मैंने लिख दिया RO, इसका किससे कम है, सुनीता से, SUN, ठीक है, I लिख दिया मैं, इसका वजन सुनीता से कम है। लेकिन अनीता से क्या है, अधिक है, लेकिन इसका वजन किससे अधिक है, यहाँ मैंने अनीता लिख दिया, अन्नी लिख दिया, ठीक है, इसका ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है उसका मैं ये ऐसे एरो बना रहा हूँ। अब सुनीता का वजन सोहन से कम है, इस सुनीता का वजन भी किसी से कम है, किससे कम है, सोहन, तो ये हो गया सोहन, ये मैंने सोहन लिख दिया, ठीक है। लेकिन रोहन से अधिक है, लेकिन ये रोहन से अधिक है तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इससे ज़्यादा है। रोहन सोहन से कम, रोहन किससे, सोहन से तो कम ही है ही, क्योंकि सुनीता से भी कम है तो इससे भी कम है। रोहन सोहन से कम भारी लेकिन अनीता से अधिक भारी है, तो ये अब इतना ही बन गया हमारा, तो ठीक है। तो ये सबसे भारी कौन हो रहा है, सोहन हो गया, फिर सुनीता हो गई, फिर कौन हो गया इधर, ये रोहन हो गया, फिर अनीता हो गया। तो सबसे अधिक वजन किसका है, सोहन का, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। सबसे कम वजन किसका आ रहा है, अनीता सबसे कम वजन, तो पहला वाला, इसका भी पहला वाला ऑप्शन सही हो, इसका है अनीता, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ऐसे है तो इसका जो लास्ट वाला उल्टे से बनाना शुरू कर देते हैं, लास्ट वाले को, ठीक है। तो ये ऐसे है तो 3 को उल्टा बनाओ, फिर 5 को भी उल्टा बनाना है तो ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 को भी उल्टा बनाओगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। देखो इसका डी ऑप्शन सही है, उल्टे से बनाना शुरू करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 57 का, जल प्रतिबिंब है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे का मतलब जैसे ये R ऐसे बनाया था तो R अब कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और दूसरा R कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे।
तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अब इसको देखो, इसका क्या हो जाएगा, पहले गोला बनाओ, ये भी जल प्रतिबिंब है तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तो ये डार्क वाला नीचे हो जाएगा, तो जिसमें ऐसा है, तो इसका क्या है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 59 का क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। 59 का सही आंसर क्या होगा, ये है, ठीक है। अगर बल दिए गए प्रश्नों में कुछ अक्षरों को 1 2 3 4 5 6 क्रमांकित किया गया है, संख्याओं के इस समूह को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन जाए। तो ये इससे देखो, इससे ये है LENNOI 1 2 3 4 5 6 दे रखा है इसको कोड, ठीक है। तो इसको कैसे कोई सार्थक शब्द बनाना है इससे, तो जैसे इससे सार्थक शब्द क्या बन सकता है, ONLINE, ऑनलाइन बन रहा है ना, ऑनलाइन। तो देखो ओ में 5, ठीक है, ON के बदले हम क्या लिख सकते हैं, या तो 3 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ नीचे 5 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो 3 लिख देते हैं। L के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखना है, 1, ठीक है, ये आ गया ऑनलाइन। तो 5 3 1 I के लिए 6, ठीक है, N के लिए 4 और E के लिए 2, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यह है लास्ट क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित चित्र के अनुसार साक्षी के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है। ये साक्षी है तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये है, ऐसा होता है, पूरब, ये है पूरब, ठीक है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये होता है उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो ये साक्षी है, इसके इधर की दिशा में देखो कौन है, सोनाली है ना, कौन सी दिशा बोल रहा, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम दिशा, ये ठीक है ना, ये वाली। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है, सोनाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो यू कैन कमेंट, आपको वीडियो कैसे लगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।